नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा पर आपका फिर से स्वागत है। और आज जुड़े हैं गांव पाई से। गांव पाई में आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से एक कबड्डी एकेडमी बनने जा रही है और वो हरियाणा की एकमात्र कबड्डी एकेडमी होगी। जो अब एकेडमी है वो लगभग बन करके तैयार होगी और उसमें खिलाड़ी भी आ रहे हैं। खिलाड़ी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं उसमें। और आज आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर खिलाड़ी किस प्रकार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार वो एकेडमी चली हुई है। बिल्कुल अच्छे से अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। जो अ, अ, जो पड़ोसी खेत वाले हैं उन्होंने बताया कि यहाँ जो कबड्डी एकेडमी के अंदर है बहुत अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पर चलती है और बढ़ चढ़ करके यहाँ पर भाग लेते हैं। दूर दूर से आते हैं और अपने साधनों में आते हैं सारे। बहुत अच्छी व्यवस्था इस कबड्डी एकेडमी के अंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था। आप देख सकते हैं, हम एंट्री कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रैक बना हुआ है, ब्लॉकों द्वारा यहाँ ट्रैक बनाया है। बहुत अच्छी व्यवस्था। अगर कोई अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, स्कूटी से आ रहा है तो बहुत अच्छी व्यवस्था उसके लिए यहाँ पर बनाई गई है। आप देख सकते हैं हरियाली, आप देख सकते हैं यहाँ पर आक के जो छोटे छोटे पेड़ है, पौधे हैं, उनकी हरियाली आप देख सकते हैं। और अगर मैं इस साइड दिखाऊं, जो बैठने के जो ये जो बैठने के सीटिंग के लिए बनाया गया, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो घास है, ग्रीनरी ग्रीनरी देखो आप, यहाँ की हरियाली देखो। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ ये एकेडमी बनाई गई है और लगभग 3-4 सालों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है। चलो ये तो बात हो गई मजाक की। अब असली बात आपको बताते हैं कि कबड्डी एकेडमी शुरू क्यों हुई है। जो पड़ोस वाले हैं, जो गांव के इसके खेत वाले हैं, वो बता रहे हैं कि 3-4 सालों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है और अभी 10-20% इसका काम बाकी था। तब से ही इसके ऊपर उसका काम था जो चला हुआ था वो बंद कर दिया गया और इसके अंदर नशेड़ियों का अड्डा बन गया और तब से यहाँ पर नशेड़ी आने लगे और कबड्डी की बजाय नसों का खेल, नसों की प्रतियोगिता यहाँ पर होने लगी। ये बात थी। और आपको दिखाते हैं कि कितनी झर्जर हालत में करोड़ों रुपए सरकार ने इसके ऊपर खर्च करके रख दिए और अब ये ऐसे ही झर्जर हालत में छोड़ दी गई। नशेड़ियों के लिए ये अड्डा बना करके रख दिया। जो गांव वाले हैं वो बता रहे हैं कि ये एकेडमी कबड्डी के लिए नहीं बल्कि नशेड़ियों के लिए अड्डा बना करके रखी गई है, उनका ख्याल रखा गया है। देख सकते हैं यहीं से ही मतलब नशे की चीज़ें, दवाइयाँ, कैप्सूल यहीं से ही शुरू हो गए। और आपको अंदर चल करके दिखाते हैं इसकी बिल्डिंग की किस प्रकार से व्यवस्था। करोड़ों रुपए आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है और करोड़ों रुपए ये बना करके ऐसे ही खराब कर दिए गए। जो इसके आप विंडो देख सकते हैं, विंडो के जो शीशे थे, जो कुंडे, कब्जे, जो भी आप लोहे की चीज़ें, जो कीमती चीज़ें होती है वो यहाँ से गायब है। और इतनी झर्जर हालत में, मतलब अगर अब इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए तो भी इस पे बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। और जब ये 10-20% बाकी थी, जब सिर्फ ये 10-20% बाकी थी और इसमें काम होना शुरू होना ही बाकी था, तब से काम छोड़ दिया गया और अब इस हालत में आ गई है ये कि इसमें अभी खेलने के लिए भी ये छोड़ा नहीं। अंदर से ये लोग है, दूसरे साइड से दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं, मतलब बनाया एक अच्छी सोच के साथ बनाया गया था। ये एक अच्छा हॉल, अभी अभी नया नया हॉल है ये और अच्छी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी व्यवस्था में। अगर इसकी साफ सफाई की जाए, इसका दोबारा से इसको ध्यान दिया जाए, चलाया जाए तो बहुत अच्छी कबड्डी एकेडमी पाई के अंदर, एकमात्र हरियाणा के अंदर एकमात्र कबड्डी एकेडमी बनने जा रही थी ये। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पर अब कोई ध्यान देगा और ये शुरू हो पाएगी। अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं नशे के जो जो इंजेक्शन है ये यहाँ से मिले हैं। और भी आपको दिखाएंगे जो इसका टॉयलेट है वो किस हालत में पड़ा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही खराब व्यवस्था। नशे की वस्तुएं, इंजेक्शन, दवाइयाँ यहाँ से मिल रहे हैं। नशेड़ियों का ये अड्डा बन करके रह गया। कहाँ एक खिलाड़ियों का यहाँ पर भविष्य बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नशे की चीज़ें यहाँ से मिल रही है। लगातार मैसेज फ़ोन आ रहे थे कि कबड्डी एकेडमी की वीडियो ज़रूर बनाएं, तो हम यहाँ पर पहुँचे आज वीडियो बनाने के लिए। जो इसका निर्माण कार्य चला हुआ था, जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ देनी थी, उसका काम चला हुआ था। किसी कारणवश वो बंद हो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन जो इसका सामान रखा गया था अंदर, फिटिंग का सामान, टूंटी का सामान, बिजली का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें, पाइपें वगैरह, तो वो यहाँ पर रखी हुई थी और इसका ताला लगा करके रखा हुआ था। ताला लगा करके
वो रखा हुआ था तो ताला तोड़ दिया गया और जो इसके अंदर सामान था, कीमती सामान था, फिटिंग का सामान था, पानी टुंटी का और पाइप का, वो सारा चोरी हो गया, यानी चुरा करके यहाँ से ले गए। और अब यहाँ पर जो बचे हैं सिर्फ पाउच पड़े हैं, रेफर पड़े हैं, गत्ते पड़े हैं, डिब्बे पड़े हैं और सारा सामान यहाँ से गायब है। तो हज़ारों रुपए का सामान यहाँ, लाखों रुपए का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था। और अगर हम इस साइड दिखाएं तो ये कमरा भी, इसमें भी कुछ सामान था जो अब यहाँ से बिल्कुल ही गायब है। देख सकते हैं शायद ये बाथरूम, और बाथरूम के अंदर आग जला करके रखी गई है, बाथरूम के अंदर आग। तो मतलब हम आग, आप समझ सकते हैं कि किसके लिए यूज होती है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी। अगर इस साइड दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है, कुछ कैप्सूल के यहाँ पर रेफर पड़े हुए हैं। ये ले गए यहाँ से, शायद कुछ बिजली का उपकरण है ये। इसके अंदर से जो तांबे की, कॉपर की जो तारें थी वो यहाँ से गायब है, सिर्फ इसका ऊपर का फ्रेम बचा हुआ है। और मुझे नहीं लगता ये कल या परसों तक बचा रहेगा। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ या कबड्डी की एकेडमी बनाई है अपना पाई में, हाँ, उर तक वह बच्चे कबड्डी में भी मतलब प्रतियोगिता में भाग लिया, बहुत बढ़ चढ़ का प्रो कबड्डी में भी जा रहे हैं कई। हाँ। तो उरा आवा बच्चे खेलन खेलन तो जी आवेंगे, जैसे इसमें कोई रवागार बनावेंगे इसने, या तो सारी इसमें किया खातिर बना दी। ये नुको ब्लॉक भी बनकर पूरी कंप्लीट हो तो तैयार तो हो ली, पर इसमें जो सी फैसिलिटी है एक दो उनकी कमी है, पूरी तैयार नहीं हुई, मतलब थोड़ी बहुत ही रह रही है, 10-20 रह रही है, कसर रह रही है। हम तो इन इसमें किया खातिर बना दिया, बच्चे कड़े पढ़न थे, खेलन थे इसमें। क्या साल हो गए लग रही है बनने? या 3 साल के लोग हो गए होंगे। तो मतलब ताऊ नु कहना चाह तो वो खेलन खातर को नहीं, या तो समैकिया ने बैठान खातर बनाई? समैकिया ने बिठाने खातिर बनाई, या छोटा खेलन खातिर को नहीं बनाई। नरोड़े समैकी बैठे हैं इसमें रात ना। कोई नुकसान नुकसान तो नहीं करे ताऊ किसी ने? ना नुकसान के ले गए, फिटिंग लगो पैड के इसमें तो। अंदर कुछ हो को नहीं इसमें? ना कुछ नहीं, बस ईंट सीमेंट प्लस्तर हो रहा है बस उरा तो। ईंट सीमेंट प्लस्तर हो रही है, टंकी तो रही है, बस 5 हाथ रह रही है ऊपर, सारी ले गए टंकी भी तर। थोड़े दिन में ये भी पक जाएगी। यहाँ ये बिक जा। फिर क्या कहना चाह प्रशासन तक, सरकार तक क्या गुहार लगावा है? बुआ निमल वहां पे इसमें किया की रैंद काट रहे न, बच्चा खातर खेलन कूदन खातर बनाओ इसने। इस पे इतना 20 करोड़ लग रहा होगा, इस पे इतनी जगह में और इतनी बड़ी बिल्डिंग, ज्यादा लग रहा है, 2 करोड़ का लवा और ये नु ही छोड़ दिए ले। निवे पड़ी है इसमें। नरोड़े समैकी बैठा है बस रात ना। हाँ, क्या कह रहे ताऊ, चोरी चारी क्या थे आप? चोरी मोटर छोड़ दें, केबल छोड़ दें, समैकी पूरा ऊं भी डर लगा रात ने, पानी पानी जाने भी हथियार तो रखा, इतने इतने बल्ले रखा। अच्छा, और धमकी भी देवा? और देवा धमकी भी देवा। नुकसान चोरी चारी? चोरी डोरी लाग रहे काटन, तीसरे दिन कदे कचौड़ियाँ काट लें, कदे कचौड़ियाँ काट लें, उनको सारी डोरी मेरी ले गए कल वाली रात काट का, और मेरे पड़ोसी की। अच्छा, डोरी ले गए रात? और फिर आपने लिखवाया नहीं कुछ FIR? वो किस पे लिख दिया वहाँ 20 बरिया तो सरपंच से कह लिया, माई समैकी हैं जितने इनका लठ मरवा दे, सर रात फिर मैं मनस न पिटन का डर लग गया, जे इनके शामी तो बोल भी नहीं सकता। धमकी देवा आगा था? धमकी दे मैं गंडासी रो रखा बल्ले। और रात ना सर रात फिर एक दो मनुष्य की तो हिम्मत को नहीं, इनने टोक दे, कड़िया ट्रांसफार्म पैड लिया, कड़िया तो मोटर काट ली, कड़िया तो डोरी काट ली, उनको जमा पूरी फांस चलावा। ठीक है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त रहेगी, जो वर्तमान के विधायक है माननीय श्री सतपाल जांबा जी से, उनसे भी दरख्वास्त रहेगी कि यहाँ पर आकर के एक बार इसका भी निरीक्षण किया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। जो हरियाणा के अंदर एकमात्र कबड्डी एकेडमी बनने जा रही थी, आज उसकी क्या हालत है। वो एकमात्र
एक सिर्फ एक सपना दिखाया गया था, वो सपना ही कह सकते हैं, क्योंकि जो लाखों बच्चों का भविष्य था कि मैं भी एक कबड्डी का प्लेयर बनूंगा, उन्होंने सोची थी, सालों से तैयारियां की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपना टूट गया। और ये जो जगह थी, ये नशेड़ियों का अड्डा बन करके रह गया। और एक जो सांसद हैं हमारे, जो नवीन जिंदल जी से, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा इस बात पर संज्ञान जरूर लिया जाए। जो बीजेपी के जो तमाम अधिकारी है, जो हमारे मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि हरियाणा के अंदर घोषणा की गई थी कि एकमात्र जो कबड्डी एकेडमी होगी वो पाई के अंदर होगी। और हाँ, उसका काम किया भी, कहीं ना कहीं 10-20% उसका काम बचा हुआ था, लेकिन वो अब 10-20% बचा हुआ था, लेकिन अब इस हालत में है कि ये 40 से 50%, अगर ये दोबारा शुरू करना है तो 40 से 50% इसका काम दोबारा से करना पड़ेगा। सरकार ने करोड़ों रुपए इसके लिए लगाए थे, वो करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गए। बच्चों के भविष्य के लिए बनाए थे, लेकिन बच्चों का भविष्य यहाँ पर खराब हो रहा है। नशेड़ियों का अड्डा ये बनकर रह गया है। कहीं ना कहीं कोई खिलाड़ी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता, अपना भविष्य सेट करता, लेकिन अब यहाँ पर अपना भविष्य खो करके यहाँ पर नशों की हालत में यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा ये बनकर रह गया। और जो गांव वाले वो भी बहुत दुखी है, जो यहाँ के पड़ोसी किसान है वो बहुत दुखी है कि साथ के साथ जो हमारे ट्यूबवेल है वहाँ से मोटर चुरा लेते हैं, जो बिजली की तारें होती है वो चुरा लेते हैं। कहीं ना कहीं नशेड़ियों से वो भी बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार से मेरी यही अपील रहेगी, माननीय विधायक सतपाल जांबा जी से भी, कि यहाँ पर निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां यहाँ निकलती है उनको पूरा करवाया जाए, और पुनः दोबारा से इसका जो कमियां हैं वो पूरा करके इस अकेडमी को चालू किया जाए, ताकि यहाँ से पाई से, हरियाणा से अनेकों बच्चे अपना भविष्य कबड्डी में आजमा सके और अनेकों बच्चे यहाँ पर अपना कबड्डी में अपना योगदान दे, अपने खेलों में प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके भाग लें। तो दरख्वास्त रहेगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा पर।